चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को समझते हैं एक स्टोरी की मदद से। बट स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंसेस हैं हमारे पास। वेल, प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोवाइड्स path of action. Planning improves the performance of the employees and organization. Planning minimizes the risk. Effective planning leads to optimum utilization of resources. Planning helps in decision making. Planning is helpful in setting the standards for controlling. Well, planning helps in facilitating coordination in all the activities. Planning facilitates other management functions as well. Planning promotes innovative ideas. चलिए, जैसे ही ये सारे इंपॉर्टेंसेस मैंने लिस्ट डाउन किए, चलो एक स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी की मदद से इसे याद रखने की कोशिश करते हैं। और स्टोरी का नाम है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग मेरे BMW खरीदने के साथ। वेल, मैंने मेरी पसंदीदा BMW जो तकरीबन 50 लाख रुपए की आती है, उसे खरीदने के लिए अगले 5 साल का मेरा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किया। इस टारगेट को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे एक पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया, जिसके तहत अगर मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस यानी मेरी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं मेरे परफॉर्मेंस यानी स्किल्स को इंप्रूव करता हूं तो मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके फेल्योर होने की रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। यहां पर मेरे दोस्त ने मुझे और एक बात समझाई कि अगर तुझे तेरा टारगेट सक्सेसफुली अचीव करना है तो तुझे कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट निकालना है, जिसको वो कहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पर मुझे एक बात समझ में आई कि इस टारगेट को अचीव करते समय मेरी डिसीजन मेकिंग रैशनल होनी चाहिए, जिससे मैं बिजनेस के सही डिसीजंस ले सकूं। इतना ही नहीं, मैंने मेरे परफॉर्मेंस के ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए कि जिससे मैं मेरे फोकस को कंट्रोलिंग में रख सकूं। मुझे मेरी सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करना होगा। अगर मैं इन कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट कर पाया तो नेचुरली मेरे अदर मैनेजमेंट फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट हो जाएंगे और मैं मेरी इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करके मेरे टारगेट्स को जल्द से जल्द अचीव करूं। चलिए, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई है तो लेट अस रिवाइज, मेरे साथ आंसर करेंगे कि आपको क्या क्या याद आया है। मैंने मेरी पसंदीदा BMW कार, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए है, उसे खरीदने का क्या सेट किया अगले 5 साल के लिए। करेक्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किया अगले 5 साल के लिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे क्या प्रोवाइड किया? हाँ, एक पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया। इस पाथ ऑफ एक्शन के तहत मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए? हाँ, मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहिए। अगर मैं मेरा परफॉर्मेंस या स्किल्स इंप्रूव कर पाया तो मेरे टारगेट को फेल्योर होने का क्या मिनिमम हो जाएगा? करेक्ट, मेरे टारगेट के फेल्योर होने का रिस्क मिनिमम हो जाएगा। मेरे दोस्त ने मुझे और भी चीज समझाई कि मुझे मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए वह उसे क्या कहता है? करेक्ट, मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट को वह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कहता है। वेल, इस टारगेट को अचीव करते समय मेरे बिजनेस की कौन सी चीज रैशनल होनी चाहिए? यस, मेरे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग रैशनल होनी चाहिए, जिससे मैं मेरे बिजनेस के सही डिसीजन ले सकूं। वेल, मैंने कौन सी चीज को सेट करना चाहिए जिससे मैं मेरे फोकस को कंट्रोलिंग में रख सकता हूं?
करेक्ट, मैं सेट करना चाहूंगा मेरे स्टैंडर्ड्स को जिससे मेरा फोकस कंट्रोलिंग में रहे। मैं इस टारगेट को अचीव करते समय मेरी सारी एक्टिविटीज में कौन सी चीज फैसिलिटेट करनी चाहिए। करेक्ट, मैंने इस टारगेट को अचीव करते समय मेरी ऑल द एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे नेचुरली कौन सी चीजें फैसिलिटेट होंगी। करेक्ट, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस को हैंडल करना भी इजीली फैसिलिटेट होगा। और ये सब करते हुए मैं अपनी कौन सी चीज को प्रमोट कर सकता हूं। करेक्ट, मैं अपनी इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर सकता हूं और मेरा टारगेट अचीव कर सकता हूं।